आगे देखिए 15वां सूत्र बोलेंगे असंगः अयम पुरुष इति। ये जो पुरुष है यानी आत्मा है, जीवात्मा है, ये कैसा है? असंग है, असंश्लिष्ट है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए ये विभिन्न अवस्थाओं में जाता ही नहीं है। ये जो विभिन्न देह के परिणाम हो रहे हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, ये देह के धर्म है। आत्मा इन सब अवस्थाओं से असंग है, पृथक है, अछूता है इनसे। इसलिए कोई कहे इसके कारण से बंधन है, तो ये तो बंधन का कारण नहीं है। ये सूत्र भी बहुत प्रचलित रहता है। आत्मा के लिए प्राय बोला जाता है कि असंगो ही अयम पुरुष इति। ये पुरुष तो असंग है। अब कि हमें लगता है कि बहुत कुछ संग हो गया है, बंध गए हैं, लेकिन आत्मा अपने आप में असंग है, पृथक है। तो ये बंधन का कारण नहीं हो सकता। तो और क्या कारण हो सकता है बंधन का? हमारे बंधन का और क्या कारण हो सकता है? लोक में बहुत कथन किया जाता है बंधन कैसे, किस लिए? अविद्या भी एक कारण है, वो आगे देखते हैं। और कर्म, कर्म को तो बंधन का कारण मान सकते हैं। जैसे कर्म होते हैं वैसा शरीर हमें मिलता है, ठीक है? जैसे कर्म होते हैं वैसा शरीर मिलता है, यही तो हम बोलते हैं। और शरीर का मिलना ही बंधन है। तो हमारे बंधन का कारण कौन है? हमारे अपने कर्म ही बंधन का कारण है। हम बुरे कर्म करेंगे, सकाम कर्म करेंगे तो बंधन होगा। अच्छे कर्म करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे तो बंधन नहीं रहेगा। तो कर्म बंधन का कारण है, ये हम बहुत मानते हैं। देखिए सांख्यकार क्या कहते हैं, तो 16वां सूत्र बोलेंगे न कर्मणा अन्य धर्मत्वात् अति प्रसक्तेश्च। न कर्मणा, कर्म के द्वारा भी आत्मा का बंधन नहीं होता है। सिद्धांत विरुद्ध बात है, ऐसा लगेगा ना? कर्म तो बंधन का कारण है, ये कह रहे नहीं, कर्म भी बंधन का कारण नहीं। आत्मा के बंधन का मूल कारण क्या है, वो खोज चल रही है। आंशिक रूप से परंपरा से हम काल, देश, अवस्था, सबको, इनको, कर्म को बंधन का कारण मान सकते हैं, लेकिन मूल कारण क्या है, ये खोज चल रही है। न कर्मणा, कर्म के द्वारा भी हमारा बंधन नहीं हो सकता। न कर्मणा, क्यों नहीं हो सकता? ये तो इनका वक्तव्य है, प्रतिज्ञा है कि न कर्मणा, कर्म के कारण आत्मा बंधन नहीं। क्यों नहीं हो सकती कर्म के कारण? उसके लिए इन्होंने जो हेतु दिया उसको देखते हैं। पहले उन्होंने कहा अन्य धर्मत्वात्, अन्य का धर्म होने से। कर्म किसका धर्म है? कर्म किसका धर्म है? शरीर का। कर्ता कौन है? कर्म कौन करता है? तो किसका धर्म हुआ? तो यही बोलते हैं अभी तक। तो कर्म कौन करता है, चेतन या जड़? तो कर्म किसका हुआ? चेतन का हुआ। यही तो समझते हैं, यही तो बोलते हैं अभी तक। ऐसे कथन भी एक अंश में ठीक होते हैं, वो गौण रूप से कथन होते हैं। लेकिन ये एक सिद्धांततः बात कह रहे हैं, अन्य धर्मत्वात्, कर्म के अन्य का धर्म होने से। ये अन्य कौन होगा, किससे अन्य होगा? आत्मा से अन्य होगा, पुरुष से अन्य होगा। क्योंकि पुरुष का प्रसंग चल रहा है, पुरुष के बंधन की बात चल रही है। तो कहा कि ये कर्म तो बंधन का कारण हो नहीं सकते, क्योंकि कर्म अन्य का धर्म है। आत्मा से, पुरुष से भिन्न का धर्म है ये। तो आत्मा से भिन्न कौन होगा? मन, इंद्रियां, शरीर। तो यहां कर्म का मतलब क्रियाएं हो। जितनी भी क्रियाएं हैं वो कहां होती हैं? शरीर आदि में होती है। आत्मा के लिए आता है योग दर्शन के व्यास भाष्य में भी, निष्क्रिय पुरुष। पुरुष कैसा? निष्क्रिय है, और क्रिया नहीं करता है, इस तरह से क्रिया नहीं करता है। आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। हम जब चल करके जाते हैं, यानी आत्मा हमारे अंदर है ही, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जा रहे होते हैं,
तो हम एक जगह से दूसरी की जगह जा रहे हैं और हमें यही प्रतीत होता है कि हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा के अंदर कोई क्रिया अपने आप में नहीं हो रही होती है। आत्मा में अपने आप में कोई क्रिया नहीं हो रही होती है। आत्मा की उपस्थिति में, आत्मा की इच्छा आदि के अनुसार शरीर, इंद्रियों आदि में क्रियाएं हो रही होती है। और चूंकि आत्मा इस शरीर में बंधा हुआ है, तो शरीर जहां जाएगा वहां वहां आत्मा भी उसके साथ जाएगा। अब एक वाहन में हम सब बैठे हों रेल में, और रेल चल रही है, तो किसमें क्रिया है? वाहन में क्रिया है, हमारे में क्रिया नहीं है। एक दृष्टि से कह सकते हैं कि देखो हम गाड़ी में बैठे हैं और इस जगह से उस जगह आ गए, आप सब चल के हम जाते ही हैं। एक दृष्टि से, देशांतर गति की दृष्टि से देखें क्रिया किसमें है, तो गाड़ी भी गई और हम भी गाड़ी के साथ साथ गए। लेकिन दूसरी दृष्टि से कहें कि भाई ये कौन चल करके आया है, क्रिया किसमें हुई थी? हमारे में हुई थी या वाहन में हुई थी? हम तो बैठे थे, लेटे थे, सो गए थे। उस दृष्टि से देखिएगा इसको। वाहन हमें लेकर के आता है, तो ऐसे ही आत्मा अपने आप में निष्क्रिय है, वो चल करके नहीं जा रहा है, वो तो इस शरीर में विद्यमान है। और शरीर चूंकि चल करके जा रहा है, वो आत्मा की उपस्थिति के कारण से है। जड़ शरीर अपने आप नहीं जाएगा, आत्मा की उपस्थिति के कारण से, उसकी इच्छा के अनुसार वो चलता है, इसलिए आत्मा को कर्ता कहते हैं। लेकिन क्रिया आत्मा में नहीं होती, क्रिया तो शरीर, इंद्रिय आदि इनमें हो रही है। तो उन्होंने कहा कि कर्म के कारण भी बंधन नहीं होता है, क्योंकि ये तो अन्य का धर्म है, शरीर आदि का धर्म है। और अति प्रसक्तेश है, ये दूसरा हेतु दिया। यदि ये माना जाए कि अन्य के धर्म से, अन्य का धर्म कर्म है, उससे आत्मा का बंधन हो रहा है, तो फिर तो ये मानना पड़ेगा कि कर्म कहीं और है और अन्य की प्रसक्ति होने लगेगी। जबकि कर्म फल में ये दोष माना जाता है बहुत, कि अन्य का दूसरे को फल मिले, ये गलत माना है, अनुचित है, अन्याय है। अकृत की प्राप्ति है, जो किया नहीं है वो करे कोई और भरे कोई, वो दोष माना जाता है। तो कहा अति प्रसक्तेश है। और यदि हमारे शरीर इंद्रियों में, जो कि हमारे से आत्मा से भिन्न है, उसके कारण से हमारे में क्रिया होती है, तो फिर तो किसी भी शरीर, किसी भी इंद्रिय से होने लगेगी, अन्यों की भी प्रसक्ति होने लगेगी, एक अतिरिक्त दोष बताया। तो कर्म के कारण भी हमारी, कर्म भी हमारे बंधन का कारण नहीं है। एक सूत्र और करके समाप्त करते हैं। कर्म के संदर्भ में ही एक और तर्क दिया है इन्होंने। 17वां सूत्र बोलिए। विचित्र भोग अनुपपत्ति ही अन्य धर्मत्व। यदि कर्म को अन्य का धर्म मानते हुए उसका फल आत्मा को हो रहा है, बंधन आत्मा को हो रहा है, ये माना जाए तो, मान नहीं रहे ये, लेकिन संभावना कह रहे हैं कि अगर ऐसा माना जाए तो अन्य धर्मत्व, विचित्र भोग अनुपपत्ति, जो हमारे को भिन्न भिन्न प्रकार के भोग होते हैं, विचित्र भोग होते हैं, वो नहीं हो पाएंगे। हमें सबको अलग अलग भोग, अलग अलग शरीर, अलग अलग परिवार क्यों मिले हैं? इस रूप में कि वो हमारा ही कारण है, हमारे ही कारण से हमारे को प्राप्त हो रहा है, तब तो भिन्न भिन्न होगा। और यदि किसी का भी किसी को मिलेगा तो सबका समान हो जाएगा। इसको यूं देखिए कि अलग अलग टंकियां हैं, अब उनमें जिसमें जितना पानी डालेंगे, जैसा पानी डालेंगे वैसा उसमें रहेगा। तब में अलग अलग मात्रा में अलग अलग प्रकार का जल हो सकता है। लेकिन यदि एक का जल दूसरे में जा सकता हो, उन टंकियों में नीचे से आपस में नलियां जुड़ी हुई हो, संबंध जुड़ा हुआ हो, और फिर किसी में अधिक पानी डालें, किसी में कम डालें, तो उन टंकियों में कैसा पानी रहेगा? कम, अधिक या समान? समान हो जाएगा। कम या अधिक पानी का होना ये विचित्रता है, भिन्नता है। तो यदि दूसरों का धर्म दूसरों का दूसरों में पहुंचता हो, एक टंकी का पानी दूसरे में पहुंचता हो, तब तो भिन्नता टंकियों में नहीं रहेगी, सबका पानी समान हो जाएगा।
लेकिन हम देखते हैं हमारे कर्मों की विचित्रता है, सबका अपना अपना अलग अलग है। तो ये कह रहे हैं कि कर्म के कारण बंधन हो नहीं सकता, कर्म दूसरों में होता है, अन्य का धर्म है, और अन्य का धर्म यदि आत्मा को मिलता है तो फिर तो कहीं भी कहीं का अन्य का धर्म कहीं चला जाएगा, फिर तो विचित्र भोगों की अनुपपत्ति होगी, यानी विचित्र भोग नहीं हो पाएंगे, सबके समान होंगे, ये भी दोष आएगा। इसके आधार पर कह रहे हैं कि कर्म से भी बंधन नहीं हो सकता। तो यहां कर्म तक का हम रोकते हैं। आपको कुछ पूछना है, माइक दीजिए उनको उधर। अच्छा, आपको पूछना। ये जो कर्म के द्वारा बंधन नहीं, चाहे वो शरीर मन इंद्रियों के द्वारा आत्मा कार्य कर रहा है, लेकिन करता तो आत्मा ही है। जैसे वाहन में है, वाहन चल रहा है लेकिन चलाने वाला तो वाहन ही है, तो फिर कर्म तो आत्मा का ही हुआ ना। जी, इस दृष्टि से कथन ठीक है कि जो चेतन होता है उसी के आधार पे इंद्रियां चल रही हैं, इसलिए बंधन वो उसी का अपना है। लेकिन यहां कर्म का मतलब क्रिया के रूप में लिया है। क्रिया तो आत्मा में नहीं होती, वो तो शरीर आदि में ही होती है। इंद्रियों में क्रिया होती है, उसके कारण शरीर आत्मा में भी परिलक्षित होती है, लेकिन क्रिया इनमें होती है। और आत्मा का गुण जो प्रयत्न एक माना जाता है, सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न, वो प्रयत्न कर्म नहीं है। हम लोक भाषा में बोलते हैं प्रयत्न शब्द को, तो प्रयत्न का मतलब हम कर्म या क्रिया ही बोलते हैं। लेकिन जो आत्मा का गुण प्रयत्न है वो कर्म नहीं है, वो गुण है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, तो द्रव्य गुण और कर्म, आत्मा द्रव्य हुआ, और प्रयत्न को आत्मा का कर्म नहीं माना है, उसको गुण में माना गया है, इसलिए उसको कर्म नहीं मानेंगे प्रयत्न को। तो क्रियाएं शरीर में होती हैं और उन क्रियाओं मात्र से हमें बंधन नहीं होता। नववेद मंत्र का भी प्रमाण मिलता है। तो कर्म की बात हो रही ना, क्रिया की तो बात नहीं हो रही। वो कर्म का मतलब यहाँ क्रिया ही ले रहे हैं। हम जो भी कर्म करते हैं कि उसमें क्रिया तो होती ही है, क्रिया होती है। और वेद मंत्र में भी कहा न कर्म लिप्यते नरे कुर्वण्ये वेह कर्माणि जिजी विशेष क्षतम समा एवं त्वयि नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म तो लिप्ति नहीं होता, वहां भी कहा क्या। इस प्रसंग में और भी बात चलेगी अभी कि आखिर बंधन का कारण है क्या। तो कर्म वास्तव में हमारे बंधन का कारण नहीं है। इसको दूसरे ढंग से देखें कि जो निष्काम योगी होते हैं, जीवन मुक्त होते हैं, वो भी कर्म करते हैं नहीं करते हैं? वो कर्म बंधन का कारण होते हैं क्या? नहीं होते। तो यदि कर्म ही बंधन का कारण होते तो उनको भी बंधन होना चाहिए। ये अन्वय व्यतिरेक से देखते हैं कारण कार्य की। यदि कर्म कारण है बंधन का, तो कर्म तो जीवन मुक्त भी कर रहे हैं और सकाम व्यक्ति भी कर रहे हैं, धर्मात्मा भी कर रहे हैं, अधर्मात्मा भी कर रहे हैं। यदि कर्म ही बंधन का कारण है तब तो सबको बंधन होना चाहिए। और यदि कर्म बंधन का कारण है तो जीवन मुक्त को क्या करना चाहिए? कर्म को छोड़ देना चाहिए। इसलिए बहुत से कर्म संन्यास में चले जाते हैं, कर्म नहीं करते कुछ भी, लेकिन बिना कर्म के कोई रह ही नहीं सकता। तो कर्म अपने आप में बंधन का कारण नहीं है। तो अभी कक्षा को इतना ही रखते हैं। ये विषय विस्तृत है, वैसे आपके मन में बहुत प्रश्न भी उठ रहे होंगे, औरों को भी प्रश्न है, इसको हम अगली कक्षा के अंदर ले लेंगे। अभी इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। सांख्य दर्शन की तीसरी कक्षा। दूसरी कक्षा में हमने सूत्र संख्या 17
तक का देखा था। पिछले प्रसंग में महर्षि कपिल ये बता रहे थे कि चर्चा उन्होंने उठाई कि बंधन का कारण क्या है। तो जिस चीज की संभावना लग रही थी उनमें से कुछ को रख करके और वो संभावना ठीक है या नहीं उसकी भी उन्होंने विवेचना की, जिसमें काल बंधन का कारण नहीं है, देश यानी स्थान भी बंधन का कारण नहीं है, अवस्थाएं भी बंधन का कारण नहीं है और कर्म यानी क्रिया भी बंधन का कारण नहीं है। ये बात चली। 16वें सूत्र में कर्म बंधन का कारण नहीं है ये कहा गया। उसके पीछे दो कारण बताए। उनमें पहला कारण था अन्य धर्मत्वात्। कर्म बंधन का कारण इसलिए नहीं है क्योंकि कर्म अन्य का धर्म है, आत्मा से भिन्न का धर्म है। जिसका कर्म होता है उसी के लिए वो बंधन का कारण होना चाहिए, ये एक युक्ति है। जिसका कर्म है उसी के लिए वो बंधन का कारण बनना चाहिए, यदि कर्म बंधन का कारण है तो। चूंकि कर्म अन्य का धर्म है, आत्मा से भिन्न का धर्म है, इंद्रियों का, शरीर का, तो चूंकि कर्म अन्य का धर्म है इसलिए वो तो आत्मा के बंधन का कारण नहीं हो सकता। ये एक हेतु दिया। और दूसरा हेतु दिया अति प्रसक्तेश्च। तो रेखा जी ने पूछा है कि ये अति प्रसक्ति क्या होती है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। कर्म बंधन का कारण क्यों नहीं हो सकता, उसमें एक दोष बताया जा रहा है कि अति प्रसक्ति का दोष आएगा। अति प्रसक्ति एक दोष है। पृष्ठभूमि ये देखें, यदि कर्म को बंधन का कारण माना जाए तो, है नहीं, यदि माना जाए तो अति प्रसक्ति का दोष भी आएगा। शब्द को खोलेंगे, अति, अति माने सीमा से अधिक जो होता है, अति अधिक के अर्थ में आता है। आप तो अति उदार हैं, वो तो अति क्रोधी हैं। अभी अति शब्द कहां होता है, सीमा से भी अधिक। जितना उदार होना चाहिए उससे अधिक उदार है, जितना क्रोध स्वीकार्य हो जाता है हमें उससे भी अधिक है। तो कहते हैं ये तो अत्यधिक घना जंगल है, यानी जितना सोचते थे होना चाहिए उससे भी कुछ अधिक हो रहा है, सीमा से अधिक हो रहा है। तो अति और फिर है प्रसक्ति। इसमें अभी प्र को अलग कर दिए थे हम। प्र अधिकता प्रकर्ष रूप से आता है और शक्ति, शक्ति मतलब जुड़ाव, लगाव। इस शक्ति का हम प्रयोग करते हैं आसक्ति शब्द में। आसक्ति, उसमें आ और शक्ति, वही अर्थ यहां पर भी है शक्ति का। वहां आसक्ति हम बोलते हैं, यहां प्रसक्ति बोलते हैं। दोष प्रसक्त हो जाएगा, लग जाएगा। तो कोई चीज जहां उपयुक्त है उससे अतिरिक्त में भी घटने लगेगी, इसको अति प्रसक्ति कहते हैं। जहां पर वो लागू होती है उसको तो प्रसक्ति कह देंगे, यहां उचित है ये। और जहां नहीं लगनी चाहिए वहां भी लगने लगे वो बात, तो इसको अति प्रसक्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए यहां जैसे कर्म का था कि कर्म अन्य का धर्म है, इसलिए आत्मा को उसका फल, उस आत्मा का बंधन उसके कारण से तो नहीं हो सकता। यानी एक का कर्म दूसरे पे नहीं आ सकता। यदि आने लगेगा
तो अति प्रसक्ति होगी। अब कैसे आएगा? अन्य का अन्य पे आएगा। तो एक लौकिक उदाहरण की दृष्टि से कहूं कि अनेक अपराधी हैं और अपराधियों में किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है, तो जिसने किया उसी को उसका दंड मिलता है, ये तो न्याय उचित बात हुई। लेकिन यदि एक का किया हुआ दूसरे को मिलने लगता है और दूसरा भी अपराधी ही है, वो भी जेल में ही है, अब इसका उसको मिल गया, है सब अपराधी ही, लेकिन एक अपराधी का दूसरे अपराधी को दंड मिल गया, ये भी अनुचित है वैसे। लेकिन दंड तो अपराधी को ही मिला, इतना एक सीमा के अंतर्गत हम मान सकते हैं, अनुचित वो भी है। लेकिन यदि ये दंड निरपराध को भी मिलने लग जाए तो दंड की प्रसक्ति, दंड का मिलना कहां तक सीमित होना चाहिए? अपराधियों तक ही होना चाहिए। वहां वो लगना, दंड मिलना उचित है, ये प्रसक्ति है, आसक्ति है। लेकिन निरपराध को भी मिलने लगे, इसको कहते हैं अति प्रसक्ति। जहां लगना चाहिए उससे भी भिन्न में चला गया। चिकित्सालय में भिन्न भिन्न रोगियों को औषधियां दी जानी है, सबकी अलग अलग औषधियां हैं रोगानुसार। वैसे एक रोगी की दूसरे रोगी को नहीं दी जानी चाहिए, वो भी अनुचित है। लेकिन अगर कोई मान भी ले कि दवाइयां रोगियों के लिए है और इधर से उधर भी हो गई रोगियों में, लेकिन अगर वो दवाई किसी स्वस्थ व्यक्ति को दी जाने लगे, दवाई रोगी को ही दी जाती है, जिसके लिए दवाई का प्रसंग ही नहीं है, जो स्वस्थ है उसको भी दवाई लगने लगे, उसको भी इंजेक्शन लगने लगे, तो इसको कहेंगे अति प्रसक्ति। अब इस प्रसंग में देखिए, यदि कर्म के कारण से आत्मा का बंधन है, तो कर्म तो है जड़ चीजों के अंदर, कार्य जगत में, तो अन्य के कर्म से यदि अन्य को बंधन हो तो जो बद्ध आत्माएं हैं उनका बंधन चलता रहे, वो तो फिर भी मान सकते हैं कि भाई ये तो बद्ध आत्माएं ही हैं। लेकिन ये अन्य का कर्म यदि मुक्तात्माओं को भी बद्ध करने लगे, मुक्तात्माएं भी बंधन में आ जाएं, तो इसको कहा अति प्रसक्ति हो जाएगी। कब? यदि ऐसा माने कि कर्म से बंधन होता है और कर्म अन्य के द्वारा हो रहा है, बंधन और को हो रहा है, तो जब किसी का किसी को हो रहा है तो वो तो कहीं भी चला जाएगा, फिर तो मुक्तात्माएं भी बद्ध होने लग जाएंगी, ये अति प्रसक्ति हो जाएगी। वैसे किसी का भी किसी को मिलेगा, ये अंधेर नगरी वाली बात है, किया किसी ने भी, मिले किसी को भी, तो ये अति प्रसक्ति हो गई। ठीक है, तो कर्म भी, क्रियाएं भी बंधन का कारण नहीं है। और इसी में एक और हेतु दिया था कि विचित्र भोग की अनुपपत्ति होगी। जो विचित्र भोग की उपपत्ति होनी चाहिए, विचित्र भोग ही होना चाहिए, भिन्न भिन्न ही भोग होना चाहिए, क्योंकि कर्म भी भिन्न भिन्न है। जैसे कर्म वैसा ही भोग हमारा रहे, तो अब तो सबकी भिन्नता रहेगी। आगे एक सूत्र आएगा सांख्य दर्शन में ही, कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम। कर्म की विचित्रता, भिन्नता होने के कारण से इस सृष्टि में भी इतनी भिन्नता देखी जाती है, कोई मनुष्य शरीर में, कोई पशु पक्षी में इत्यादि, और एक एक मनुष्य आदि में भी है तो उसमें भी भिन्नता देखी जाती है। तो यदि दूसरे का फल, दूसरे के कर्म से दूसरे को बंधन होने लगेगा, फल मिलने लगेगा, बंधन होगा तो वहां फल भी प्राप्त होना ही है। यदि ऐसा होने लगेगा तो फिर कर्म की विचित्रता नहीं रहेगी, फिर तो समान होना चाहिए। यदि एक का दूसरे में जा रहा है, उसके लिए मैंने जैसे उदाहरण दिया था, टंकियों को अगर नीचे से जोड़ दिया जाए सबको, अब किसी टंकी में अधिक पानी डाला, किसी में कम डाला, किसी में अच्छा डाला, किसी में खराब डाला, लेकिन नीचे से वो अगर जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को एक दूसरे में जा रहे हैं, तो वो समान ही हो जाएगा, वो फिर विचित्रता नहीं रहेगी। और यदि टंकियों में परस्पर संबंध नहीं है, तो जिस टंकी में जितना डाला, जैसा डाला, वैसा ही वहां रहेगा, उतना ही रहेगा, वहां विचित्रता रहेगी। हर टंकी में भिन्न भिन्न जल रहेगा, भिन्न भिन्न मात्रा में रहेगा। तो यदि दूसरे का दूसरे में जाता हो तो कर्म की विचित्रता
ये सृष्टि की विचित्रता नहीं रह पाएगी। ये एक दोष बताया, विचित्रता देखी जा रही है, इससे पता लगता है कि एक का दूसरे में जाना नहीं होता है। तो ये हमारा कल तक का पाठ था। कल वाले पाठ में प्रथम और दूसरे पाठ में किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कुछ रास्ते में से थैले आदि थोड़ी एक तरफ रख लीजिए, तो ये आते जाने में इनको जाने से पूछिए। नमस्ते। ये अन्य के लिए जैसे कहा गया है कि आत्मा से अन्य का कर्म है, यानी कि वो शरीर और इंद्रियां जो कर्म करती हैं या हाँ। क्रिया करती हैं, हाँ, तो एक शरीर का तो दंड या भोग दूसरे शरीर को नहीं मिलेगा, लेकिन उस शरीर का भोग आत्मा को भोगना पड़ता है। और यदि आत्मा के पास शरीर नहीं है तब भी वो मुक्ति में नहीं जा पा रहा है, क्योंकि वो शरीर ने जो, अगर हम शरीर का कर्म यहाँ समझ रहे हैं जैसा मुझे समझ में आ रहा है, तो उससे वो फिर आत्मा मुक्ति में नहीं जा पा रही है। क्यों नहीं जा पा रही है? देखिए, कर्मों का प्रभाव हमारे जन्म मरण पे पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कर्मों के अनुसार हमें शरीर मिलते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ठीक है, उस सिद्धांत का यहां खंडन नहीं किया जा रहा है, हम सब मानते ही हैं और कुछ कथन होता है और वो ठीक है। इस स्वयं का सूत्र भी है जो मैंने अभी बोला था, सांख्य का ही, कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम। तो कर्म के कारण से सृष्टि रचना शरीर आदि का मिलना, इसकी भिन्नता है, ये सांख्यकार भी स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए उस प्रसंग को यहां हम नहीं लेंगे। इसको किस पृष्ठभूमि में हमें देखना है कि बंधन का मूल कारण क्या है। बंधन का मूल कारण क्या है, ये खोजने की बात चल रही है। यदि हम कर्म को बंधन का कारण मानेंगे तो या तो हम कर्म करना छोड़ देंगे, ऐसा ही करेंगे ना। यदि कर्म बंधन का कारण है तो हम बंधन से छूटना चाहते हैं, तो क्या उपाय करेंगे? यही तो निकल के आएगा कि हम कर्म को छोड़ें। दुष्कर्म, हम दुष्कर्म को इसीलिए छोड़ते हैं और सुकर्म इसीलिए करते हैं। तो इसका मतलब तो यहाँ सिर्फ कर्म की बात है, इसमें दुष्कर्म और सुकर्म से कोई नहीं, संबंध। उसको आपके कथन को ही मैं जोड़ रहा हूं, उसको ऐसा करता हूं। आपने कहा कि दुष्कर्म को छोड़ते हैं, सुकर्म को करते हैं, ठीक है। तो आपके अनुसार दुष्कर्म बंधन का कारण है जी। और सुकर्म मुक्ति का। मुक्ति का। तो कर्म तो दोनों थे, जी। तो कर्म बंधन का कारण भी है, मुक्ति का भी कारण है, ये कैसे हो गया? जैसे यहाँ पर शरीर क्रिया कर रहा है। नहीं, उस उदाहरण में मत जाइए, इसका उत्तर दीजिए। सुकर्म में कर्म तो दोनों जगह है, कर्म तो समान है, तो वो बंधन का कारण क्यों बन रहा है? उसमें सु और दु ये बंधन का कारण बन रहे हैं या कर्म बंधन का कारण बन रहा है? मेरा प्रश्न इस तरह से है कि आत्मा यदि कर्म नहीं करवा रहा है, सिर्फ शरीर कर रहा है, तो शरीर के कारण आत्मा को क्यों बंधन या मुक्ति है? यही प्रश्न कर रहे हैं ये भी, इसीलिए तो कह रहे हैं कि अन्य का धर्म है और अन्य को फल मिले, ये उचित नहीं है। क्रिया किस में हो रही है? अब ये जो चलना फिरना बोलना हम सब कर रहे हैं, विविध क्रियाएं रात दिन करते हैं, ये क्रिया किस में हो रही है? शरीर। शरीर में हो रही है, इंद्रियों में हो रही है, जी। इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, तो इस क्रिया के कारण से बंधन हो रहा हो, ये नहीं स्वीकार्य है इनको। और क्रियाएं तो योगी भी करता है, जीवन मुक्त भी करता है। यदि क्रिया के कारण से बंधन हो तो उनका भी होना चाहिए। अभी क्रिया में कुछ विशेषण नहीं लगाया, विशेषण कुछ नहीं लगाया, क्रिया। क्या हम क्रिया को बंधन का कारण मान सकते हैं? यदि ये व्याप्ति हो कि जो जो कर्म करता है वो बंधन में रहता है, ऐसी व्याप्ति बना सकते हैं? नहीं बना सकते। बस यही कह रहे हैं कि कर्म बंधन का कारण नहीं है, ये कहीं और ले जाना चाह रहे हैं, कहीं और तत्व तक पहुंचाना चाह रहे हैं।
ये आगे और स्पष्ट होगा। कर्म का वैसा निषेध नहीं है कि कर्म कोई कारण ही नहीं बनता है, कर्म कारण बनता है, उसके अनुसार शरीर भी मिलता है, सब इनको स्वीकार्य है, लेकिन मूल कारण कर्म नहीं है। मूल कारण कुछ और है जिसको ये ठीक करना चाहते हैं। ये सांख्य दर्शन है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ख्याति, विवेक ख्याति तक पहुंचाना चाह रहे हैं, ये विवेचना कर रहे हैं। और ये अन्वय व्याप्ति से देख रहे हैं कि कर्म करते हुए बंधन आ रहा है, लेकिन कर्म करते हुए बहुतों को बंधन नहीं भी आ रहा है। नदी में नहाते हुए कोई डूब रहा है, कोई डूब नहीं रहा है। तो डूबने का कारण क्या है? नदी में नहाना। जो वही डूबता है जो नदी में नहाता है, ये तो ठीक है ना? नहीं, रुकिए रुकिए, मैंने वाक्य को पलट के बोला है, वही डूबता है जो नदी में नहाता है। नहीं, मैं यूं कहता तो आप कहते हैं कि जो जो नदी में नहाता है वह वह डूबता है, ये तो गलत है। लेकिन जितने भी डूबे हैं, नदी के संदर्भ में लेना, कुएं को मत ले आना अभी। तो जो जो डूबे हैं वो नदी में नहा रहे थे तभी तो डूबे हैं, इसलिए नदी में नहाना डूबने का कारण है। अब ये आप अतिरिक्त बात जो जोड़ रहे हो वही तो ये जोड़ना चाह रहे हैं कि कर्म करना बंधन का कारण नहीं है। नदी में वो नहाने उतरा, उसने ये कर्म किया, ये डूबने का कारण नहीं है। दूसरा कहेगा देखो मैं किनारे पे ही था तो मैं तो नहीं डूबा, ये नदी में गया इसलिए डूबा। तो भाई दूसरा व्यक्ति जो तैरना जानता है वो भी तो नदी में उतरा था, वो तो नहीं डूबा। इसका मतलब नदी में डूबना, नदी में नहाना, उतरना, ये डूबने का कारण नहीं है। ये अन्वय व्यतिरेक से देखते हैं, इधर हो रहा है इधर नहीं हो रहा है। अगर सब जगह घट रहा है वो कारण, तो उसको हम मानेंगे कि हाँ वास्तव में यही कारण है। इसलिए ये कह रहे हैं कि कर्म तो बंधन का कारण नहीं है। अब जो कर्म को बंधन का कारण मानते हैं वो कर्म से संन्यास ले लेते हैं। उदासीन संप्रदाय बहुत सारे हैं, कहते हैं कुछ भी हम कर्म करेंगे, कमाएंगे, रोटी बनाएंगे तो वो बंधन का कारण बनेगा, इसलिए दूसरों की पकी पकाई रोटी लेंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे। हालांकि कर्म से छुटकारा उनको भी नहीं है, उठना बैठना दिनचर्या ये सब खाना पीना तो वो भी करते ही हैं। वो ये मानते हैं कि कर्म तो बुरे हों तो लोहे की सांकल की तरह से, अच्छे हों तो सोने की सांकल की तरह से, लेकिन सांकल तो है, बंधन तो करेगा वो। इसलिए कर्म को ही छोड़ दो। बड़े बड़े संप्रदाय बने हुए हैं, सन्यासियों के और के बड़े बड़े वर्ग बने हुए हैं, वो इसी सिद्धांत पे कर चलते हैं कि कर्म बंधन का कारण है। ये एक अपने आप में अविद्या है, मिथ्या ज्ञान है। ये उसी को कह रहे हैं, कर्म बंधन का कारण है ही नहीं। सकाम कर्म बंधन का कारण है हम ये कहते हैं, निष्काम कर्म बंधन का कारण नहीं है हम ये भी मानते हैं। ये तो हमें मिलता ही है ना स्पष्ट, इसको तो हम स्वीकार करते ही हैं। तो कर्म अपने आप में कारण नहीं बन रहा है, वो सकामता कारण बन रही है। यदि कर्म भी कारण होता तो निष्काम कर्म भी बंधन का कारण बनने चाहिए थे। तो मूल कारण कर्म नहीं हुआ, वो सकामता निष्कामता से भेद आ रहा है। और सकामता निष्कामता क्या है? हमारी इच्छा है। इच्छा किस आधार पर होती है? ज्ञान के आधार पर होती है। तो दिक्कत कहां पर है? ज्ञान में। इसीलिए तो ये सांख्य दर्शन है, उस ज्ञान के ऊपर ही चर्चा करेगा। ये घूम फिर के आप बहुत जगह देखेंगे, ज्ञान तक पहुंचाएगा। अंत में सूत्र भी बनाया इन्होंने बीच में निष्कर्ष के लिए, ज्ञानान मुक्ति और बंधो विपर्यात। ये भी जो सारी चर्चा चल रही है, बंध का कारण क्या है? विपर्य, मिथ्या ज्ञान। योग दर्शन भी यही बोलता है, कर्म बंधन का कारण नहीं है। तो इस संदर्भ में इसको देखिए, कर्म के कारण से जन्म में भेद आता है, वो स्वीकार्य है इनको, लेकिन कोई कर्म को बंधन का कारण मान के मूल कारण, वो ठीक नहीं है। अन्य किन्हीं को पूछना है? कुछ उनको दे दीजिए। आचार्य जी, जानना चाहता हूं कि कर्म आत्मा करता है या शरीर करता है? जी, इसको समझने के लिए थोड़ा हम खोल लेते हैं इस बात को। यह सिद्धांत ठीक है कि आत्मा ही करता है,
ठीक है, इसको स्वीकारते हुए कह रहा हूं मैं। कर्म शरीर में होता है, इंद्रियों में होता है, आत्मा में कर्म नहीं होता है, इसलिए आत्मा करता नहीं है, ये नहीं कथन किया एक बार भी मैंने। वो सिद्धांत विरोध हो जाएगा। कर्ता तो आत्मा ही है, लेकिन उस कर्ता का मतलब ये नहीं है कि वो क्रियावान है। उस कर्ता का ये मतलब नहीं है कि वो क्रियावान है, ये ध्यान देने की बात है। ये तो ठीक बात है। एक मिनट रुकिए, अभी बोलने में हमेशा ये संयम रखिए। जब मैं आपको अवसर दूंगा हमेशा, जब मेरी बात पूरी हो जाए तब कीजिए, क्योंकि मेरे को बहुत सारा पता है कि आप लोगों के मन में क्या क्या उठ रहा होगा। मैं उन सबको लेकर के बताने का प्रयास करता हूं, तो आपको पूछने का अवसर ही नहीं मिलेगा, और फिर भी मिलता है, आपको कुछ बचता है तो आप अवश्य पूछिए। इस प्रसंग में चरक संहिता में एक बात आई, मन को क्रियावान कहा, इंद्रियां क्रियावान हो गई, मन निष्क्रिय का, आत्मा को निष्क्रिय कहा, लेकिन फिर कहा चेतनावान यतश्चात्मा ततः कर्ता निरुच्यते। चूंकि आत्मा चेतन है इसलिए उसको कर्ता कहा जा रहा है, वो क्रियावान है इसलिए कर्ता नहीं कहा जा रहा है। इसको हम दूसरी चीजों के अंदर भी देख सकते हैं कि कोई रेलगाड़ी को चला रहा है चालक, कोई बहुत बड़ी क्रेन को चला रहा है, बड़े बड़े डब्बे होते हैं समुद्रों में रखते हैं, क्या बोलते हैं, कंटेनर होते हैं बहुत बड़े बड़े, उनको क्रेन से उठा करके रखता है। कौन रख रहा है? क्रिया किसमें हो रही है? वो जड़ में ही हो रही है। वो शक्ति किसकी है? क्रेन की है, जड़ की ही है, मनुष्य की ऐसी शक्ति नहीं है। गाड़ी को चलाने वाला गाड़ी को धक्का देके खिसका भी नहीं सकता, लेकिन यूं दौड़ा करके ले जाता है। ये शक्ति किसकी है? कि क्रिया किसमें हो रही है? पहिए किसके घूम रहे हैं? गाड़ी के घूम रहे हैं। ठीक है, उस मनुष्य का तो बहुत थोड़ा सा कर्म है, प्रयत्न है, लेकिन उत्तरदायी फिर भी वही होगा, चलाने वाला वही कहलाएगा, ये बात स्वीकार्य है। ठीक है, लेकिन ऐसा होते हुए भी कर्म बंधन का कारण नहीं है। ईश्वर ने कहा कुर्वण्येवेह कर्माणि जिजी विशेष क्षतम समा, एक आदेश दिया हमारे को भी, कर्म करते हुए 100 साल तक जियो। कर्म नहीं करेंगे तो दंड के भागी बन सकते हैं, ईश्वर की आज्ञा का विरोध हो जाएगा। अब परमात्मा कर्म करने के लिए हमें कहे 100 साल तक कर्म करते रहो और फिर उसका हमें दंड भी देता रहे, ऐसा तो ईश्वर नहीं। खुद करवाए हमसे कर्म और कहे आपने कर्म किया है तो आप बंधन में रहो, ऐसा ईश्वर नहीं हो सकता। परमात्मा की आज्ञा के पालन से बंधन नहीं हो सकता, परमात्मा की आज्ञा के पालन से तो मुक्ति ही होगी, उसका उद्देश्य यही है, इसीलिए उसने वेद का उपदेश दिया। तो जब वो कह रहा है 100 वर्ष तक कर्म करते रहो, यानी बुढ़ापे तक कर्म करते रहो, कोई छूट नहीं है। और फिर आगे कह दिया एवं त्वयि नान्य थे तो उसती, तुम कुछ बच भी नहीं सकते कर्म से, कर्म तो करना ही पड़ेगा। और स्पष्ट कहा न कर्म लिप्यते नरे, मनुष्य में कर्म लिप्त नहीं होता है, कर्म बंधन का कारण नहीं है। लिप्त तो होता है मतलब वो बांध लेता है हमें, तो कर्म बंधन का कारण नहीं है। बस इतना ही कहा जा रहा है। क्रिया कर्म शरीर में होते हैं, चेतन आत्मा कर्ता माना जाता है। योग दर्शन में भी आता है कि जैसे जय और पराजय सैनिकों में होती हुई भी राजा की कही जाती है, और राजा लड़ भी नहीं रहा है, वो बैठा हुआ है एक जगह। इसी प्रकार से ये क्रियाएं सब शरीर में इनमें हो रही हैं, फिर भी उसका कर्ता भोक्ता आत्मा ही होता है, वो सिद्धांत स्वीकार है। अब मैं थोड़ा सा और इस बात को रखता हूं कि हम सामान्यतः ये सोचते हैं भाई मैं कर रहा हूं, ठीक है, आप भी ऐसा ही सोचते हैं। आप बोल रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, आपको पता है आप कैसे बोल रहे हैं? आप कैसे बोले थोड़ा बताइए, माइक से बताइए, आप कैसे बोले? आपको यह है कि मैंने बोला, मैं चेतन हूं इसलिए बोल रहा हूं, ये कोई कारण नहीं हुआ। आप ये बताइए कैसे बोला। जैसे कि मैं इस कागज को उठाऊं, इसको फाड़ूं या मोड़ूं, भाई मैंने इसको ऐसे ऐसे मोड़ा। आप थोड़ा बताएंगे आप कैसे बोले? बताइए, आप बोले हैं तो आप बताइए कैसे बोले। नहीं मेरी इच्छा हो रही है इसलिए बोल रहा हूं। बस,
मैं चेतन हूं, मेरी इच्छा है, इसलिए बोल रहा हूं। प्रश्न ये नहीं है कि आप क्यों बोल रहे हैं, प्रश्न ये है कि आप बोल कैसे रहे हैं। आपने इच्छा तो की, वाणी कैसे निकल गई। हाथ हिला रहा हूं, मैं हिला रहा हूं, आपने इसको पकड़ रखा है, माइक को पकड़ रखा है ना, जी। कैसे पकड़ रखा है थोड़ा बताएंगे, आपका कर्तृत्व पता लगेगा। आप बता सकते हैं किस मांसपेशी को कैसे आपने प्रेरित किया है। यही है कि मैं इसको पकड़ने की इच्छा कर रहा हूँ, इसलिए पकड़ रखा है, बस चाहूंगा इच्छा ही तो की। देखो इनका उत्तर क्या आ रहा है, इच्छा की बस, लेकिन कैसे पकड़ लिया इसका कोई उत्तर नहीं आ रहा है। मैंने 2-3 बार पूछ लिया। और किसी को आ रहा हो तो बता सकते हैं, अंदर कैसे मांसपेशी काम कर रही है, कैसे हाथ मुड़ना है, कितना खींचना है, वहां क्रिया हो रही है तो ऊर्जा उसके लिए लगेगी, कोशिकाओं में ऊर्जा लगेगी ना, उसके बिना कैसे होगा। वो ऊर्जा कैसे बन रही है, हम कैसे बना रहे हैं, कितना ऊर्जा यहां खर्च होनी है, इतना जैसे कि गाड़ी चलाते हैं तो अब हम तेज करनी है तो इसको करेंगे, ऐसा कुछ पता है हमारे को। चिकित्सा शास्त्र में या शरीर शास्त्र में पढ़ भी लिया हो तो भी वो नहीं बता सकता कि मैं कैसे कर रहा हूं। तो ये कर्तृत्व का अहंकार क्यों, कि मैं कर रहा हूं, क्या कर रहे हैं हम, कितना कर रहे हैं। ये तो ठीक है, व्यवहार के लिए हम कहेंगे कि भाई ये काम आपने किया, आपने बोला, दूसरे ने थोड़ा ना बोला है, इतना ठीक है, ये व्यवहार के लिए। लेकिन आप अगर विचार करेंगे तो किया क्या है, किया क्या है हमने। इतना ही ना कि हमने कुछ इच्छा की, हमारा कुछ प्रीति अप्रीति थी, हमने इच्छा की, एक प्रयत्न अंदर से किया, उसके बाद में अच्छा आप सिद्धांत के अनुसार कहेंगे कि भाई मैंने हाथ उठाया, माइक को पकड़ा, ये कर्मेंद्रिय है। कर्मेंद्रिय को किसने प्रेरित किया, मन ने किया। और मन को किसने प्रेरित किया, आत्मा ने। आत्मा ने। आप बता सकते हैं कि वो मन कहां था और मैंने देखो ऐसे प्रेरित किया। ये ठेला होता है, जैसे कि ये खड़ा है और मैं इसको धक्का दे रहा हूं, हमें पता रहता है। आप बता सकते हैं कि देखो ये मेरा मन है और मैंने इसको यहां प्रेरित किया और उसने जाके इंद्रियों को प्रेरित किया, बता सकते हैं। भले ही कितना भी मन के बारे में हमने सुन रखा है, बस इतना ही कर्तृत्व है हमारा, इतना ही हमें पता है, हमें नहीं पता है। ये तो ईश्वर की व्यवस्था है। ईश्वर ने इन इंद्रियों को ऐसा बनाया है कि वो आत्मा के लिए हितकारी होते हैं। इसके लिए योग दर्शन व्यास भाष्य में पंक्ति आती है कि ये इंद्रियां सन्निधि मात्रोपकारी हैं। सन्निधि कहते हैं निकटता से, निकटता होने मात्र से ये हमारा उपकार करने लग जाती हैं। जैसे आजकल आधुनिक चीजें होती हैं जिसमें सेंसर लगे हुए होते हैं, संवेदक होते हैं, हम हाथ नीचे लेते हैं वो नल अपने आप पानी देने लगता है। हमने क्या किया, बोले हमने हाथ लगाया इसलिए पानी आ रहा है। भाई हाथ तो लगाया, लेकिन वो पानी कैसे आ रहा है ये इसमें हमने क्या किया, वो तो व्यवस्था बनी हुई थी इसलिए हो गया। हम गए, दरवाजे खुल गए अपने आप हमारे जाते ही, आजकल होता ही है ये सब। तो बोले कैसे खुले, किसने खोले दरवाजे, बोले मैंने खोले। कैसे, मैं वहां गया तो खोल दिया। आपको पता है ये कैसे खुल गए, इंजीनियर को पता होगा, सामान्य व्यक्ति को पता नहीं है। पंखा किसने चलाया, तो बता देंगे किसी ने जिसने बटन दबाया। भाई ये पंखा कैसे चला रहे हो आप थोड़ा सा बताओगे। अब जो इंजीनियर हो तो फिर भी थोड़ा बहुत बता देगा, मैं तो नहीं बता सकता ये कैसे। कंप्यूटर किसने चलाया, मोबाइल किसने चलाया, कैसे चल रहा है ये तो हमें पता ही नहीं है। हम कह रहे हैं कि मैंने चलाया, पर वास्तव में तो हम नहीं चला रहे हैं उसको। एक व्यवस्था बनी हुई है, उसके कारण से ये सारा चल रहा है। ऐसे ही हमारे शरीर में परमात्मा ने ये सब इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि बना करके रख रखे हैं, और वो आत्मा के लिए बनाए गए हैं। तो इसलिए आत्मा की इच्छा होते ही अपने आप समझ करके करते हैं, सेवक की तरह से, कहना नहीं पड़ता। आजकल ऐसे भी यंत्र आ रहे हैं जैसे कि हम विचार करें और वो करने लग जाए, ऐसी परिकल्पना है कि आ जाएंगे, खुद चलाना नहीं पड़ता है, गाड़ियां भी हैंडल से, स्टीयरिंग नहीं चलाना पड़ेगा, इत्यादि जो बातें आ रही हैं। तो ये तो हमारे सेवक हैं, और परमात्मा ने हमारे कर्मानुसार इनको ऐसे बना करके दे रखा है, ऐसा सुंदर व्यवस्थित कर रखा है कि हम चाहते हैं, इच्छा करते हैं, बस अंदर का प्रयत्न होता है और वो चीजें होने लगती हैं। बाकी हमें सारा कोई तंत्र का पता ही नहीं है कैसे हो रहा है। तो किस आधार पर कहें कि ये मैं कर रहा हूं, ये क्रियाएं मैं कर रहा हूं, ये क्रियाएं मैं कर रहा हूं, ये कैसे कहेंगे हम।
हाँ, कर्ता आत्मा है, इतनी बात ठीक है। अब पूछिए। आचार्य जी, अभी जो मैंने पूछा उसका जवाब नहीं आया है। ये ठीक है बिल्कुल कि इच्छा मात्र से ही सब कुछ हो रहा है, परंतु मैं कुछ ना कुछ तो कर रहा हूं। आप भी कह रहे हैं कि कुछ करना पड़ता, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं करते, बाकी तो क्रिया हो रही है जड़ पदार्थों में ही सारी। ये ठीक बात है, परंतु मैं कुछ तो कर रहा हूं, उसका करता तो मैं ही हूं अंत में। तो फल किसको मिलेगा? फल तो मुझे ही मिलेगा। ये कैसे कहा जा रहा है कि जड़ पदार्थों का अन्य का कर्म और अन्य को फल? ये संभव नहीं लग रहा मेरे को ये बात। देखिए, चेतन आत्मा है, वो करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, वो स्वीकार्य है। और कर्मों का फल आत्मा को ही मिलेगा, ये भी दर्शन को स्वीकार्य है। कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम और भी सूत्र आएंगे जिससे एकदम स्पष्ट है कि कर्मों का फल उसी आत्मा को मिलता है जिसका वो कर्म। ये बात ये भी मानते हैं। इसलिए यहां जो कहा जा रहा है उसको उस सिद्धांत के खंडन में मत मानिए, उसको समझिए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ना तो कर्तृत्व का निषेध कर रहे हैं, ना कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति का निषेध कर रहे हैं, ये मान के चलिए। और नहीं तो आप दर्शन पढ़ेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे स्थल मिल जाएंगे, नहीं ये तो इस बात को मानते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे फिर भी ये बात कही जा रही है। इसका मतलब केवल यही है कि आत्मा क्रिया नहीं करता, वो निष्क्रिय है। निष्क्रिय पुरुष, जैसे अन्यों में क्रियाएं होती हैं ऐसे आत्मा में क्रिया नहीं होती। इसको थोड़ा सा मैं और आपके सामने रखता हूं कि क्रियाएं कई तरह से देखी जा सकती हैं। एक तो कोई वस्तु हो, उसमें अपनी क्रिया होती है, स्वयं में होती है, उसमें बदलाव होता है। बदलाव होता है तो वो क्रिया से ही होता है। एक ये होता है कि उसमें खुद की क्रिया नहीं है लेकिन दूसरा उसको क्रिया दे सकता है। ऐसे भी क्रियावान है, जैसे स्थूल रूप से हम देखें तो कागज में कोई क्रिया नहीं है, वो पड़ा हुआ है यहीं पर। पत्थर में कोई क्रिया नहीं है, लेकिन हम उठा करके उसको एक से दूसरी जगह रख देते हैं। बाहर से, अंदर से क्रिया हो रही है वो छोड़ दीजिए अभी, तो दूसरा भी उसको क्रिया कर सकता है। देशांतरगमन, ये तो आत्मा में है, क्योंकि हम एक से दूसरे स्थान पर जाते हैं शरीर के साथ साथ, जन्म जन्मांतर में परमात्मा भेजता रहता है, ये क्रिया तो है। परमात्मा आत्मा को इधर उधर भेजता है, ये क्रिया है आत्मा में, लेकिन वो उसकी अपनी नहीं है। और शरीर के कारण से आत्मा इधर उधर जाता है शरीर के साथ साथ, ये भी क्रिया हो रही है, उसका भी निषेध नहीं कर रहे। लेकिन शरीर आदि में जो कर्म हो रहे हैं, हम जितने भी कर्म कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये कर्म पाप और पुण्य है और इससे हमारा कर्माशय बन रहा है, ये कर्म हो कहां रहे हैं? वो कर्म, जैसे कोई उदाहरण ले लीजिए, दान देना, सेवा करना, ये कर्म कहां हुआ? शरीर में हुआ, इंद्रियों में हुआ, आत्मा में तो कर्म नहीं हुआ। इतने अर्थ में कह रहे हैं कि ये कर्म यानी क्रियाएं, इसका अधिष्ठान ये प्रकृति आदि है। और जो आपने कहा कि भाई कुछ न कुछ तो कर रहा है आत्मा, जो मेरे कथन में भी आया, वो कर्तृत्व वास्तव में क्रिया के रूप में नहीं है, वो आत्मा का प्रयत्न है, केवल प्रयत्न। कल भी मैंने इस बात का संकेत किया था कि इस प्रयत्न शब्द को देख करके कर्म की भावना साथ में ना लाएं। लोक में हम प्रयत्न यत्न शब्द जब भी बोलते हैं उसके साथ में कर्म जुड़ा हुआ रहता है। व्यवहार हमारा ऐसा ही होता है, लोक व्यवहार ऐसा ही होगा, लेकिन जहां शास्त्रीय बात चल रही है तो वहां शास्त्रीय अर्थ ही हमें लेना होगा। जब आत्मा के धर्मों को बताया, उसमें सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न, वहां एक प्रयत्न शब्द आया। प्रयत्न को वैशेषिक दर्शन में गुणों में पढ़ा गया है, कर्म में नहीं। वहां पदार्थों के 6 विभाग हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। प्रथम 3 लीजिए, द्रव्य गुण और कर्म। तो द्रव्य तो आत्मा हो गया, वो एक तरफ हो गया। अब ये जो प्रयत्न है, ये आत्मा का गुण है या कर्म है? गुण है या कर्म है? ये एक बात विचारने की आएगी। हम सामान्यतया प्रयत्न को कर्म ही मानते हैं,
क्योंकि लोक में ऐसा ही व्यवहार करते हैं। पर शास्त्रकार प्रयत्न को कर्म में नहीं गिनते, उसको गुण में गिनते हैं। आत्मा का जो प्रयत्न है वो प्रयत्न गुण है, वो प्रयत्न कर्म नहीं है। इसलिए समझने समझाने के लिए हम भले ही बोलते हैं कि प्रयत्न है यानी कुछ कर रहा है, वास्तव में वो क्रिया नहीं है, कर्म नहीं है, वो तो उसका गुण है। ये विचित्र है, ऐसा हमें लगेगा ये तो क्रिया है, लेकिन गुण ही स्वीकार किया गया है, इसलिए आत्मा को निष्क्रिय ही माना गया। उस तरह की क्रिया नहीं होती। और आपको दूसरे ढंग से करना है तो जो परिणमन क्रियाएं होती हैं बदलाव की, जैसे प्रकृति में होती है, वो आत्मा में नहीं होती है। पूछिए। आचार्य जी, जब हम इसको निष्क्रिय ही मान लें कि कोई क्रिया नहीं करता, ये ठीक बात है, तो फिर फल क्यों भोगना पड़ रहा है इसको? इसकी क्या आवश्यकता पड़ रही है? फिर तो जब निष्क्रिय है तो फिर इसको उससे अलग ही रहना चाहिए, फल से। फिर दंडित होता है, तरह तरह की योनियों में भागता है, परेशान होता है, नरक भोगता है, स्वर्ग भोगता है, फिर इसकी क्या आवश्यकता है इसे? जी, क्योंकि वो चेतन है। क्योंकि जो जहां कर्म हो रहे हैं जिन साधनों में, वो उसकी इच्छा के अनुरूप हो रहे हैं, उसके प्रयत्न के अनुरूप हो रहे हैं। वो उसका स्वामी है, चालक है इन इंद्रियों का, शरीर का, इसलिए उसका उत्तरदायित्व है। वो स्वयं कर्म नहीं कर रहा है, लेकिन उसका उत्तरदायित्व है वो चेतन होने से। और ये चीजें जड़ हैं, इसलिए ये भोक्ता बन ही नहीं सकती और ना इनका कोई उत्तरदायित्व बनता है। इसलिए कर्म न करते हुए भी आत्मा फल को भोगता है। और व्यवहार में हम आत्मा को कर्ता ही बोलते हैं, कर्ता ही मानना है। और यहां आगे एक सूत्र आएगा, वो प्रसंग चलेगा। उन्होंने कर्ता आत्मा को नहीं माना। एक सूत्र आता है, बड़ा विवादास्पद रहता है, अहंकार है कर्ता न पुरुष। एक सूत्र आएगा कि कर्ता कौन है, बोले अहंकार है कर्ता। एक कर्तृत्व तो अहंकार का है, और निषेध भी कर दिया न पुरुष, पुरुष कर्ता नहीं है। इन्होंने तो पुरुष को कर्ता ही भी स्वीकार नहीं किया। लेकिन जिस संदर्भ में हम लोक व्यवहार में बोलते हैं, उस संदर्भ में आत्मा को कर्ता बोलना स्वीकार्य है, वो बोल सकते हैं, क्योंकि उसका दायित्व है, वो फल का भोगने वाला है, वो चेतन है, इसलिए उसको कर्ता या कर्म का करने वाला माना जाता है। लेकिन यहां अभी तात्विक चर्चा चल रही है, बंधन का कारण कर्म है या नहीं है, इसके ऊपर कोई शंका हो तो बोलिए। कर्म बंधन का कारण है या नहीं है? आचार्य, अभी वही शंका उठ रही है। आपने अभी कहा कि जय विजय, सैनिक लड़ते हैं, हार जाते हैं तो उनकी कोई हार नहीं होती, राजा की होती है हार, तो राजा का ही जय विजय होता है। तो ऐसे ही ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, चाहे नाम मात्र बटन दबाए, परंतु दबाना तो पड़ेगा, तभी तो जड़ पदार्थ चलेगा। हवाई जहाज उड़ रहा है, पायलट जो उसको बटन दबाता केवल बैठा बैठा देखता है, हवाई जहाज उड़ रहा है, चल रहा है। तो ये सारी क्रिया हो रही है चेतन से। जब चेतन से क्रिया हो रही है, चेतन ही उसका जिम्मेदार बनता है, तो ये किस आधार पर कहा जाए कि वो उसका इच्छा प्रयत्न जो भी कहोगे आप उसे, वही तो उसका कर्म मानना पड़ेगा, या उसे हम मानेंगे, कर्म मानेंगे नहीं और फल भोगेंगे? तो ये दो, एक म्यान में दो तलवार चलने वाली बात समझ में नहीं आ रही है बैटरी कतई भी जी। ये उसको अभी मैं एक बार और बोल रहा हूं, उतना ही सुनिए बस, उस पर और चर्चा बाद में, पूरा दर्शन अभी चलेगा, देखेंगे। तो जो आप कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो वो कर ही रहा है, वो करना शब्द आते ही आप क्रिया को लेके आएंगे, तो इसको तो स्वीकार्य है कि आत्मा इच्छा करता है, इच्छा गुण है, देश गुण है, प्रयत्न गुण है, इससे कोई मना नहीं कर रहा है, और इसी कारण से उसका उत्तरदायित्व है, इसीलिए वो फल को भोगता है, बस इतना ही है। अब आप उसको कर्म के रूप में कहना चाहें कह लीजिए, अंतर कुछ नहीं आ रहा है, आप उसको कह लीजिए कर्म। ये स्वीकार नहीं करते हैं उसको कर्म, ये उसका गुण मानते हैं। क्रिया जो हो रही है, कर्म जो हो रहे हैं, वो आत्मा में नहीं हो रहे हैं, वो प्रकृति में हो रहे हैं। और अगर केवल उसको कारण माना जाए तो दोष आएंगे, ये इन्होंने बताया। और वेद का प्रमाण भी आपको दे ही दिया है। जहां शब्द प्रमाण आता है वहां फिर हमारे को उसके अनुसार मानना होता है। हमने जो सुन पढ़ रखा है, जिसको हमने ठीक मान रखा है, गलत भी हो सकता है वो, तो वो किस दृष्टि से कह रहे हैं वो अगर आप देखेंगे तो कोई अड़चन नहीं लगेगी। जो बातें आप कह रहे हैं उसको मैं भी स्वीकार करता हूं और भी स्वीकार करते हैं,
लेकिन वो स्वीकार करते हुए भी अड़चन नहीं है। तो ये विषय आपके लिए अभी नया नया है, इस पे और भी विचार करेंगे, तो इसको भी यहीं रखते हैं। हाँ, और कोई आप पूछ रही थी, इनको दीजिए। जो कर्म होता है वो तो सतुरज तम से ही होता है। फिर से बोलिए। जो कर्म होते हैं वो सतुरज तम से ही होता है, और आत्मा में तो ये सब होता नहीं है। जी। और मतलब ये भी बात ठीक है, जो अपने आप को अधिष्ठाता मानेगा वो कर्म करेगा, जो नहीं मानेगा वो नहीं करेगा। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई। आप तो इसके पक्ष में बोल रही हैं। आपका प्रश्न क्या है इसमें फिर? नहीं, जैसे आपने कहा कि कर्म तो सत्वर स्तंभ में हो रहे हैं। हाँ। आप सत्वर स्तंभ कह लीजिए या शरीर इंद्रियां कह लीजिए, क्योंकि ये भी सत्वर स्तंभ से बने हैं। ठीक है, कार्य में हो रहे हैं, कार्य जो द्रव्य हैं इनमें क्रियाएं हो रही हैं। तो जो इसको अपना स्वामी समझेगा, जो इनका स्वामी अपने को समझेगा वो कर्म करेगा, और जो इनको स्वामी नहीं समझेगा वो नहीं करेगा। तो हमें इनका स्वामी बनना चाहिए या नहीं? क्योंकि आपने कहा कि जो अपने को इनका स्वामी समझेगा वो कर्म करेगा, और अगली बात मैं बोलता हूं जो कर्म करेगा वो बंधन में आएगा। अभी रुकिए, कभी भी अपने आप नहीं बोलना है। जब पूरी बात हो जाए मैं कहूं कि हाँ अब बोलिए तो ही बोलना है। इस संयम का पालन कीजिए सब जने। आपका अभिप्राय वहां जा रहा है कि जो स्वामी समझता है अपने को इनका, वो कर्म करेगा, और कर्म करेगा तो बंधन में जाएगा। तो अच्छा है कि हम इसका स्वामी अपने को ना समझें, तो कर्म भी नहीं करेंगे तो बंधन में जाएंगे नहीं जाएंगे। ठीक है।